हमेशा जो है ये विवेक जो होता है हमेशा जो है अपवर्ग की तरफ ही लेकर के जाता है। विवेक को जागृत करने के लिए विशेष प्रकार की साधना की जाती है। ठीक है, विवेक ऐसे नहीं जागृत होता है। विवेक के लिए तो पहले आपको यम नियम आसन प्राणायाम और यहां तक कि प्रत्याहार तक गुजरना पड़ता है। प्रत्याहार तक गुजरने के बाद जो है आपके अंदर विवेक की जागृति होती है। और यही विवेक यदि जागृत होता है तो ही आप साधना यानी कि मोक्ष की तरफ जाते हो, समाधि की तरफ जा पाते हो। नहीं तो समाधि इतना आसान नहीं होती है, क्योंकि समाधियों में जाने के बाद यदि विवेक थोड़ा सा भी विचलित हुआ आपका तो आप गिर सकते हो। इसीलिए जो है विवेक से भी ऊपर एक महर्षि पतंजलि ने ऋतंभरा प्रज्ञा की बात किया, उससे भी ऊंची बुद्धि की बात किया। विवेक से भी कुछ ऊंचा भी एक और प्रकार की जो है विवेक होता है। ठीक है ना, हम जो है ईश्वर को साधारण बुद्धि से थोड़ी देख पाएंगे। साधारण बुद्धि तो उसके तक पहुंच ही नहीं पाती है। उसके लिए तो विशेष प्रकार की बुद्धि यदि हमारे अंदर नहीं विकसित होती है तब तक हम उस ब्रह्म को नहीं जान पाते हैं, परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। इसीलिए विवेक जो है केवल अपवर्ग मार्ग में गए हुए साधकों को ही प्राप्त होता है। बाकी विवेक सबके अंदर होता है, परंतु वह विवेक नहीं होता है जो विवेक समाधि वाला होता है, जो विवेक मोक्ष वाला होता है। विवेक तो आजकल जो जितने भी आजकल के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस है, पीसीएस है, वैज्ञानिक है, उनके पास भी विवेक है। वो भी बुद्धि और विवेक लगा करके एक नई नई खोज कर देते हैं, परंतु वो मुक्त थोड़ी होते हैं। तो उनका जो विवेक है वो साधारण कोटि का है, और उस विवेक से कभी कोई मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाता है। यदि आप भी चाहो तो अपने विवेक को विकसित कर सकते हो, ठीक है, परंतु मुक्ति थोड़ी प्राप्त कर पाओगे जब तक आप आत्मा का साक्षात्कार नहीं करते हो, उस प्रकार की साधना नहीं करते हो, तब तक आपको साधनात्मक विवेक नहीं प्राप्त होता है। साधनात्मक जो विवेक होता है वह अडिग होता है, और उसमें जाने के बाद फिर व्यक्ति को किसी और की सहारे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये जितने ज्ञान होते हैं ना, ये जो हम ज्ञान आपको दे रहे हैं, इस ज्ञान से आप ऊपर उठ जाते हो। यह ज्ञान भी निचले स्तर का हो जाता है। ठीक है, यह ज्ञान आपके लिए छोटा लगता है। इस बात को समझिएगा। ये जो ज्ञान, जितने भी पुस्तकीय ज्ञान आप ले रहे हो, यह ज्ञान तुच्छ हो जाता है, क्योंकि आप स्वतः ही एक दीपक बन जाते हो, एक प्रकाश बन जाते हो। एनलाइटमेंट जो कहते हैं ना, दैवीय पुरुष, तो स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है वो। अब उसे किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, जो विवेक को जागृत कर लेता है। जो विवेक को जागृत कर लेता है वो उसे फिर पुस्तकों आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, और उसी को जो है आप्त भी पुरुष कह दिया जाता है। वह यानी कि आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है अपने विवेक के द्वारा, और फिर जो है ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, और कहते हैं कि वह आप दीपो भव हो जाता है। वह स्वयं अपना दीपक हो जाता है, फिर उसे किसी दूसरे दीपक का सहारा नहीं लेना पड़ता है, फिर उसे किसी दूसरे दीपक पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। अभी हम लोग क्या हैं, अभी हम लोग दूसरे ज्ञान के ऊपर डिपेंड है कि नहीं है। अभी हम लोग पुस्तकें के ऊपर डिपेंड हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के ज्ञान के ऊपर डिपेंड हैं। परंतु जो विवेक को जागृत कर लेता है वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ज्ञान के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, फिर तो वह स्वतः उसके अंदर ज्ञान आने लगता है। वह जो बोलता है वह स्वतः ज्ञान बन जाता है, वह जो कहता है वह स्वतः उसका मंत्र बन जाता है, वह जो सुनता है, वह जो देखता है, वह जिसके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ जाती है,
वह कहते हैं कि पारस बन जाता है। वह उसकी दृष्टि, उसका चलना, जैसे भगवान राम जहाँ जहाँ गए और जहाँ जहाँ रहे वह आज जो है दर्शनीय स्थल बन गया। भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ रहे, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ मंदिर बन गए, वहाँ वहाँ जो है दर्शनीय स्थल बन गए। तो विवेकी पुरुष का प्रभाव ऐसा होता है। आपको बता दूं, विवेकी पुरुष यदि अपना कहीं चरण कमल रख देता है तो वहाँ की धरा और वहाँ का जगह, वहाँ की ऑरा, वहाँ का वाइब्रेशन बदल जाता है। विवेकी पुरुष यदि जहाँ जाता है वहाँ पे लाखों लोग खींचे रहते हैं। उसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि उसके प्रभाव के कारण जो है लाखों करोड़ों व्यक्ति खींचे रहते हैं उसके पास में। विवेकी पुरुष के लक्षण बता रहा हूँ आपको। जो विवेकी पुरुष होता है वह जब बोलता है तो जैसे लोग एकदम ठहर जाते हैं, चिपक जाते हैं एक जगह पे आकर के। फिर कब रात होती है, कब दिन होता है, जो सुनने वाले लोग होते हैं उनको भी नहीं पता चलता है कि 10 बज गए कि 12 बज गए कि 1 बज गया कि 2 बज गया, रात हो गई। जब भी कभी आपको लगे किसी विवेकी व्यक्ति को पहचानना हो तो देखना उसके ज्ञान में ऐसी धारा बहती है कि फिर लगता है कि उस व्यक्ति के वाणी को हमेशा सुनते ही रहें। लगता है कि ये जो बोल रहा है वो अमृत बरसा रहा है, हमेशा उसका पान ही करते रहें। भगवान राम जो है, भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी उनको सभी लोग जो है अपना बनाने की चेष्टा करने लगते थे। इसलिए भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण एक जगह बहुत कम ठहरे और अपने विवेक के माध्यम से पूरे विश्व को प्रकाशित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पूरे भारत में अपना अपना स्थान बनाया और पूरे भारत का भ्रमण किया उन लोगों ने। और जिस कार्य को लिया उस कार्य को उन्होंने सोना बना दिया, उसको पारस मणि बना दिया। पारस एक ऐसा पत्थर होता है कि यदि जो भी पदार्थ उसके संपर्क में आता है वह सोने बन जाता है, वह पारस मणि बन जाता है। तो भगवान राम के संपर्क में जितने और भगवान श्री कृष्ण के और जो विवेकी जो पुरुष होते हैं, जो विवेक ज्ञान को उपलब्ध हो चुके होते पुरुष होते हैं, उनके संपर्क में जो भी आता है फिर वह उसी के रंग में रंग जाता है। ऐसा प्रभाव होता है। जो उस रहस्य को, उस विवेक को जागृत कर लेता है ना, वह फिर साधारण नहीं रह जाता है, उसका फिर दूसरा जन्म हो जाता है। उसका चलना फिरना, उठना बैठना, बातें करना, बोलना, सब कुछ बदल जाता है। फिर वह शरीर रहते हुए भी शरीर नहीं होता है। वो शरीर रहते हुए भी वह शरीर से परे हो जाता है, शरीर से ऊपर उठ जाता है। शरीर उसके लिए कोई मायने नहीं रहता है, विषय भोग उसके लिए कोई विशेष स्थिति परिस्थिति नहीं रहते हैं, परंतु उठता वह विषयों से ही है। ऐसा नहीं कि संसार को छोड़ के भाग जाता है वो। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने संसार को थोड़ी छोड़ के भागे थे, परंतु उन्होंने विवेक को जागृत कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण के पास नारायणी सेना थी, करोड़ों की संख्या में थी। एक उन्होंने अलग ही नगर बसा लिया था समुद्र के किनारे जो है। भगवान राम ने अयोध्या को बसा लिया था। तो जब तक रहे तब तक राम राज्य था। और एक चीज़ और बता दूं कि जब जो विवेकी पुरुष हो जाता है वह अपने हाथ से जो भी कार्य करता है वह युगों युगों तक अमर हो जाता है। महात्मा बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, इनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वह युगों युगों तक याद किए जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सब काम छोड़ करके विवेकी बनने का प्रयास करिए। इस तुच्छता के पीछे जो हम लोग समय बर्बाद कर रहे हैं ना, इस संसार के पीछे जो हम लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। इस शरीर को मिलने वाला है जो यह नष्ट हो जाने वाली है। इस शरीर को मिलने वाला है जो 2-4 साल में हमारा साथ छोड़ करके हमारी आत्मा इसमें से निकल कर जाने वाली है।
और इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। यदि हम उस विवेक को प्राप्त कर लें तो दुनिया से मुक्त भी हो जाएंगे और दुनिया के लिए कुछ कर भी जाएंगे। इसीलिए यदि जीवन में कुछ प्रमुख है तो वह है विवेक को प्राप्त करना। जीवन में कुछ यदि पाना है और जीवन में कुछ यदि खोने के लिए है तो शरीर है। यदि जीवन में कुछ पाने के लिए यदि कुछ बचा हुआ है तो वह है विवेक। इसलिए इस रहस्य को समझिए आप लोग। ये जो मैं बातें कहता हूँ ना, बहुत लोगों को तो समझ में आती हैं, बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है। यदि नहीं समझ में आएगी तो फिर इसको समझा देंगे, परंतु इतना सरल भाषा में बताता हूँ कि समझ तो आती ही होगी। इसलिए इस अमूल्य जीवन को ऐसे बीत जाने में बड़ा कष्ट अनुभव होता है। मुझे तो बड़ा कष्ट होता है अपने आप पे कभी कभी कि मेरा भी कहीं ना कहीं, हम लोगों का भी जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा है। बड़ा दया आती है कभी कभी, अपने आप पे ही दया आती है, दूसरे पे क्या दया है। अपने आप पे ही दया आती है कि मैं किस तरह से जो है अपने जीवन को एक तुच्छ वस्तु के प्रति, एक तुच्छ सांसारिकता के प्रति न्यौछावर कर रहे हैं। और उस समय के पुरुष कैसे रहे होंगे वो लोग जो इतने कम समय में जो है इतना बड़ा कार्य कर लिए और अपने विवेक ज्ञान को भी जागृत कर लिए। वो लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहे होंगे। वह भी हमारे तरह ही जन्म लिए थे, वह भी हमारे तरह ही जन्म लेकर के जो है तप तपस्या आदि करके हमसे बहुत आगे निकल गए और हम लोग इतना बड़े हो गए कि आज हम लोग रोजी रोटी पेट भरने के लिए ही बस केवल यत्न करते हैं कि किस तरह से सुबह का पेट भरेगा, किस तरह से शाम का पेट भरेगा। बस इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। और ये कह देते हैं कि अरे वो लोग अलग थे, वो जमाना अलग था, वो सतयुग था तो वो त्रेता था तो वो द्वापर था, इसलिए ऐसे लोग हो गए। चाहे कोई भी युग हो, भगवान के लिए ये सब कुछ भी नहीं है। आपके लिए ये दिन है, युग रात है, ये युग है, ये वर्ष है, परंतु ईश्वर के लिए ये सब बराबर है। इसलिए विवेक को जागृत जितना जल्दी हो सकता है करने का प्रयास करिए। समय बहुत कम है, आपका भी और हमारा भी। और एक एक क्षण जो है हमारे से निकलता चला जा रहा है और हमको इस शरीर से वियोग करने के लिए विवश कर रहा है, इस शरीर से छूटने के लिए विवश कर रहा है। ये शरीर तो जा रही है और हर क्षण जा रही है, हर क्षण नष्ट हो रही है, परंतु इस शरीर में आने के बाद भी यदि कुछ हासिल न हो तो जीवन व्यर्थ है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बड़े ही यह गूढ़तम और गहनतम बातें हैं जो आपके चित्त में यदि कुछ पहुंची होंगी तो शायद आप लोग कहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है।